देखिए, मैं आज आप लोग को एकदम मस्त टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग का इंग्लिश जो होता है स्क्वायर होता है और वर्गमूल का इंग्लिश होता है स्क्वायर रूट्स। जैसे वर्ग को हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर, SQUARES, स्क्वायर्स कहेंगे। एवं का अर्थ होता है एंड। वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहेंगे, SQUARE, स्क्वायर, ROOT, स्क्वायर रूट कहेंगे। यही होता है वर्ग एवं वर्गमूल। अब देखिए, वर्ग किसे कहते हैं? वह संख्या जिस पर दो घात होती है वह कहलाती है वर्ग। वह संख्या जिस पर दो घात होता है वह कहलाता है वर्ग। जैसे मान लीजिए 2 पर 2 घात कर देंगे तो 2 का वर्ग हो गया। 2 का वर्ग हो गया 4। अगर पूछेगा कि 2 का वर्ग कितना होता है तो हम बताएंगे 4। इसी प्रकार देखिए, 3 का हम 2 घात करेंगे, 3 पर 2 घात करेंगे, जिस संख्या पर 2 घात हम लेते हैं वह उसका वर्ग कहलाता है। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। यानी कि जो संख्या है जिसका 2 गुना 2 बार गुणा होगा, जैसे 3 है तो मान लीजिए यहाँ पर 3 गुणते 3 होगा, तब जाकर 3 9 होगा। यदि 4 है, 4 का वर्ग पूछेगा तो 4 गुणते 4 लिखेंगे बराबर 4 का 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग पूछेगा तो हम बताएंगे 16। अगर 5 का उसी प्रकार पूछ दिया, 5 का वर्ग कितना होता है तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 25, 50 25 लिख दिए। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 को 2 बार गुणा करेंगे, 6 पर 2 घात है तो 2 वाली गुणा करेंगे तो 6 छड़े का 36 हो गया। देखिए, एकदम समझ में आ गया होगा कि वर्ग किसे कहते हैं। जिस संख्या पर हम 2 घात चढ़ाते हैं, 2 घात लेते हैं, वह संख्या वर्ग कहलाती है। देखिए, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो तैयारी करते हैं, तैयारी वालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और जो इंटर मतलब ये भी कुल कर लिए हैं, पर घर पर बैठ गए हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। और जो कक्षा 8 9 10 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 8 के लिए तो ये बहुत, जैसे कि झटके में कुछ खजाना मिल जाना, उसी प्रकार ये होगा। जैसे कैप्सूल मैथ होता है, उसी का हम चैप्टर सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, जैसे एकदम इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, सबको हल कराएंगे। यहाँ पर देखिए, वर्गों के कुछ गुण, सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। वर्गों के यहाँ पर कुछ गुण हैं। कौन सा गुण है? पहला देखेंगे गुण कौन सा है। वर्ग वाली संख्या के अंत में शून्य की संख्या कभी भी विषम नहीं होती। मान लीजिए कह रहा है कि वर्ग वाली संख्या के अंत में शून्य की संख्या जब रहेगा तो कभी भी उसका वर्ग विषम नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, न कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, चाहे 3 5 आ जाएगा, विषम संख्या नहीं आएगा। न ही मान लीजिए यहाँ पर 30 है, नहीं 20 है, 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आ जाएगा। 30 मान लीजिए लास्ट में 0 है, 30 है तो 30 का वर्ग करेंगे तो 900 हो जाएगा। मान लीजिए कि लास्ट में जब संख्या के अंत में 0 रहेगा तो उसका वर्ग करेंगे तो विषम नहीं आएगा, हमेशा सम आएगा। और दूसरा प्रॉपर्टीज बता रहा है कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा सदैव विषम होता है। जैसे मान लीजिए आप 3 का वर्ग करेंगे, विषम संख्या 3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा। विषम संख्या आ रहा है, जो 2 से नहीं कटता है विषम संख्या कहलाता है, जो 2 से कट जाता है सम संख्या। 3 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या है। 25 भी नहीं कटेगा, ये भी विषम संख्या है। इसी प्रकार मान लीजिए आपको 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 आएगा, या 13 का वर्ग करेंगे तो आएगा 169। देखिए, सब लास्ट में विषम से विषम संख्या आ रही है। किसी भी विषम संख्या का वर्ग करने पर हमेशा विषम आएगा। प्रॉपर्टीज में कह दिया है कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग करने पर सदैव विषम होता है, तो यहाँ पर विषम विषम आ रहा है। और बता रहा है कि सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है। जैसे 2 का वर्ग करेंगे, 2 सम संख्या है, यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 4 जो है सम संख्या है। आप 4 का वर्ग करेंगे मान लीजिए तो 4 का वर्ग 16 आएगा। 16 2 से कटता है, 16 सम संख्या है। यहाँ पर 6 का मान लीजिए आप वर्ग कर रहे हैं तो 6 का वर्ग होगा 6 छड़ी का 36, जो कि एक सम संख्या है। किसी भी सम संख्या का मान लीजिए यहाँ पर 12 का वर्ग कर रहे हैं। 12 का वर्ग का मतलब कि 12 का 12 में गुणा, जिसका वर्ग का मतलब कि उसका 2 बार गुणा होगा। 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, जो कि एक सम संख्या है। 16 का वर्ग करेंगे, 16 का वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग करेंगे तो उतना ही आएगा। 16 का इसका वर्ग करेंगे
चल के 36, 6 दूना के 12, 3 15, 1 1 2, 16 का वर्ग करेंगे तो 256 आ जाएगा। देखिए जितना भी सम संख्या रहेगा सम का वर्ग करने पर सदैव सम संख्या आती है। देखिए यहाँ पर पूछा है, ऑप्शन में पूछ रहा है, दे दिया सवाल कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। कौन कौन सी इसमें संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए सबका हम गुणनखंड करेंगे। गुणा करके गुणनखंड का अगर पेयर जोड़ा बनेगा तो वह पूर्ण वर्ग होगा, नहीं तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया है 189, 189, 189 दिया है तो 189 का यहाँ पर गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करेंगे तो देख रहे हैं 3 छक्का 18, 3 के 9, 3 दूना के 6, 3 एकमा 3, 3 सत्ते 21, 7 एकमा 7। देखिए एक किसी 3 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का जोड़ा बन रहा है, इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 7 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए ये अपूर्ण वर्ग नहीं है। इसको हटा देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, ये नहीं है। अब 289 का देखेंगे, 289 किसका जोड़ा बन रहा है कि नहीं। अब 289 को कटाएंगे, 13 दूना के 26, 2 बचा नहीं कटा 17, 17 दूना के 34, 17 एकमा 17, 17 से कटेगा। 17 से पहले कटाएंगे, कौन सी संख्या से कट रहा है, 17 एकमा 17, 17 में से यानी कि 28 में 17 घटाएंगे तो बचेगा 11, 11 के 9 के आगे रखेंगे 119 हो गया, 17 7 119। फिर कटाएंगे 17 एकमा 17। देखिए यहाँ पर जोड़ा बन गया है, 17 गुणते 17, यहाँ पर 17 गुणते 17 लिखेंगे, ये इसका जोड़ा बनाया 17 का, इसलिए एक पूर्ण वर्ग है। 289 जो होगा एक पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ पर 216 दिया है, 216 का उसी प्रकार गुणनखंड करेंगे। 2 एकमा 2, 2 8 16, एक नहीं कटाए, 0 बढ़ा दिए हैं, 16 लिए हैं तो 2 8 16 हो गया। 2 5 10, 2 चौको 8, फिर कटाएंगे 2 दूना के 4, 2 7 14। अब 3 से कटाएंगे, 3 9 27, तितली के 9, 3 एकमा 3। देखिए इस 2 का जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 225 को देखेंगे, 225 को गुणा करेंगे 3 से देखेंगे, 3 7 21, 3 5 15 कट रहा है। अब फिर 3 से, 3 दूना के 6, 3 5 15, 5 से, 5 1 50 25, 5 एकमा 5। अब यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 गुणते 3, 5 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए यह 225 जो होगा वर्ग होगा। किसका वर्ग होगा, यहाँ पर देख लीजिए, 3 गुणते 3, 5 गुणते 5 है, एक एक जोड़ा निकालेंगे बाहर, 3 गुणते 15 5, तो इसका गुणा करेंगे तो पाते हैं 15, ये 15 का वर्ग हो जाएगा तो 225 आएगा। 196 है, 196 को भी देखेंगे, 196 गुणा करेंगे, 2 8 2 9 18, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 एकमा 7। देखिए इसका भी एक जोड़ा बन गया, एक एक निकालेंगे बाहर, इसमें से 2 निकालेंगे, इसमें 7 निकालेंगे, 7 दूना के 14, ये 14 का वर्ग हो जाएगी, इसलिए पूर्ण वर्ग है। 256 को भी देखेंगे, 256 को कटाएंगे, 2 एकमा 2, 2 दूना के 4, 2 8 16, फिर 2 से, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, फिर 16। यानी कि इसको कटाने का मतलब, 2 से कटाने का मतलब कि उससे छोटा हो जाए। 16 है, 32 है तो 16 हो गया। अब 2 से कटाएंगे तो 16 है तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ये भी एक वर्ग बन रहा है, ये भी एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा क्योंकि ये इसका जोड़ा बन रहा है। देखिए यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से एक जोड़ा से, यहाँ से एक जोड़ा से, यहाँ से एक जोड़ा से, 2 दूना के 4, दूना के 8, 16, 16 का वर्ग करेंगे तो 256 आ जाएगा। यहाँ पर दे दिया सवाल, कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं का वर्ग है। अभी बताया है विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होता है, सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है 9, ये विषम संख्या का वर्ग होगा, इसको सही मारेंगे। ये 64 दिया है, 64 दिया है, जो लास्ट में 4 दिया है तो 4 जो है विषम संख्या रहा है, इसलिए ये विषम संख्या का वर्ग नहीं होगा। ये देखिए 1089 दिया है, लास्ट में 9 आ रहा है, विषम संख्या, तो ये विषम संख्या का वर्ग होगा। ये भी 5 है लास्ट में, तो विषम संख्या का वर्ग होगा। बस एक है जो 4 दिया है सम संख्या, ये विषम संख्या का वर्ग नहीं होगा, और सब सही है, बी वाला गलत है।
आगे जो क्वेश्चन दिया है, कौन सी संख्या है सम संख्याओं का वर्ग है। कौन सी संख्या है जो सम संख्या का वर्ग है। सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है। देखिए 16 है, 16 जो होगा 4 का वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा, इसलिए यह सम संख्या का वर्ग है। सही के निशान लगाएंगे। 64 है, लास्ट इकाई का अंक 4 दिया है, सम संख्या है, तो यहाँ ये भी 64 है, ये भी 8 का वर्ग है, इसको भी हम सही मारेंगे। ये देखिए लास्ट में 1 है दिया है, ये विषम संख्या दिया है, किसी का सम संख्या का वर्ग नहीं होगा, विषम संख्या का वर्ग होगा। लास्ट में 6 दिया है, ये सम संख्या का वर्ग होगा, विषम संख्या का वर्ग नहीं होगा। देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया है, निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। 1005 का वर्ग ज्ञात करना है। 1005 के 1005 में गुणा करेंगे। 1005 का 1005 में जब गुणा करेंगे तो हमारा दिमाग का होगा चक्रिया जाएगा, कितना गुणा करके कितना लेकर आना है। गुणा करते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा, ज़्यादा समय एक ही सवाल में हम उलझिया जाएंगे। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा मेथड सीखेंगे, फिर उसके बाद इस सवालों को लगाएंगे। देखिए जब भी ऐसा सवाल लास्ट में 5 दिया रहे, उसका वर्ग ज्ञात करना रहे, तो उसको इस तरह लगाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए 15 है तो 15 का वर्ग ज्ञात करना रहेगा। 25 का क्या किया रहेगा, चाहे 35, लास्ट में 5 रहे 45। मान लीजिए 85 दे दिया, 85 का वर्ग यानी पूछ दे। 85 का वर्ग, 95 का वर्ग पूछ दे, 105 का वर्ग पूछ दे, ऐसे संख्या का वर्ग पूछ दे। तो सबसे पहले इन सबको वर्ग पूछे तो उससे पहले इसके सीखेंगे। देखिए 15 का वर्ग कहेगा तो जो 5 है उसका हम वर्ग करके 25 लिखेंगे। 25 लिख दिए। अब उसके बाद जो 15 का मतलब कि एक के एक अंक आगे देखेंगे। एक के एक अंक आगे का होता है 2 होता है। एक के एक अंक आगे 2 होता है और इसी एक का 2 में गुणा कर देंगे। गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। लिख दिए 2 आ गया। 15 का वर्ग कितना आ गया, 225। सेम उसी प्रकार इसको देखेंगे। 25 का वर्ग दिया तो इस 5 वाले को यहाँ पर 25 लिखेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। अब 2 है तो 2 को यहाँ पर लिख लिए। 2 से एक अंक आगे 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 होगा। 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना के 6, 6 जो होगा तो 6 को उसके आगे बढ़ाएंगे। 25 का वर्ग करेंगे तो 625 आएगा। उसी प्रकार इसको देखेंगे। 35 का वर्ग करेंगे तो पहले 5 का वर्ग 25 लिख देंगे। 3 से एक अंक आगे 3 लिखेंगे, 3 से एक अंक आगे 4, 3 में एक अंक जोड़ देते हैं, 4 हो जाता है। 4 का गुणा कर देते हैं, 4 3 12, यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब सेम उसी प्रकार ये क्रिया होंगी। 5 का वर्ग पहले 25 लिख दिए, 4 से एक अंक आगे 5 होता है तो 4 25 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 लिख दिए। 5 का वर्ग पहले 8 के एक अंक आगे 9 होता है, 9 8 72 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग 25 होता है, 25 लिख दिए। 9 के एक अंक आगे 10 होता है तो 9 10 में 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग 25 होता है, 25 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 10 से एक अंक आगे 11 होता है, 11 का गुणा 10 में करेंगे तो 110 हो जाएगा। इस तरह लगेगा। जितना भी इकाई के अंक पर 5 रहे उसका वर्ग ज्ञात करना रहे तो अगले वाली संख्या का एक अंक बढ़ाकर उसमें गुणा करके लिख देते हैं आगे वाली संख्या में। पर उसका 5 का वर्ग 25 करेंगे, फिर एक अंक आगे बढ़ाकर उस वाली संख्या से गुणा करके यहाँ पर लिख देते हैं आगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेम उसी प्रकार 1005 दिया है। 1005 दिया है तो पहले 5 का हम वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे बता रहे हैं 1000। जब 5 का हमको वर्ग ज्ञात करना रहेगा तो पहले 5 का वर्ग करेंगे, 50 25 हो गया। अब देखिए 100 है, 100 से एक अंक आगे का होता है 101 होता है, 101 होता है। इसमें 100 से गुणा करेंगे तो इसमें 2 0 बढ़ा देंगे, इसके साथ 2 0 बढ़ा दिए, ये आ गया इतना। 100 में 101 से गुणा कर दिए, 100 में 101 से गुणा करके इतना आया है तो इसके आगे लिख देंगे। आगे हमारे आंसर अगर 1005 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ये समझ में आ गया होगा। इसको मिटा दे रहे हैं। अब सेम देखिए अगर ये दे दिया है, अगर मान लीजिए ये दे दिया है तो अब इसको गुणा करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 1115 का वर्ग करेंगे तो पहले करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे, 50 25 लिख दिए।
इस 5 का वर्ग कर दिया। अब बचा 111, तो 111 में एक ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा। 112, तो 111 में 112 से गुणा करेंगे। 112 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अब कर देख रहे हैं कितना आएगा। पहले 2 कमा 2 यानी कि सब 2 आ जाएगा, सब 1 1 आ जाएगा, फिर सब 1 1 आ जाएगा। सबको जोड़ देंगे, 2 3 2 4 2 1, इतना आया है सबको गुणा करने पर। अब इसके आगे लिख देंगे 12,432, यही जो होगा हमारा वर्ग हो जाएगा। 1115 का वर्ग इतना हो जाएगा, आंसर आ गया ये। अब सेम उसी प्रकार इसको गुणा करेंगे। 305 का वर्ग पूछा है, 305 का वर्ग करें, पहले 5 का वर्ग करेंगे, 50 25 हो गया। अब 30 से एक अंक आगे 31 होता है, 30 में 31 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 1 3 तितली के 9, 930 आया है, तो 930 इसके आगे लिख देंगे, आ गया आंसर 930। सेम उसी प्रकार इसको करेंगे 75 को, यानी कि 5 का 75 का जब वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 50 25, 7 से एक अंक आगे 8, 8 को गुणा 7 में, 8 7 56, आ गया आंसर। सबका आंसर यहाँ पर सामने आ गया। क्वेश्चन आगे दिया है, निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सही में दे दिया है 4 से 1/2, 7 से 1/2, 9 से 1/2, 11 से 1/2, इन सब का वर्ग ज्ञात करना है। देखिए पहले जब सही में दिया है तो उसको सीधा रूप में भिन्न के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पर 4 से 1/2 दिया है तो इसको इसमें गुणा करेंगे, 2 का गुणा 4 में 1 जोड़ देंगे तो 2 चौको 8 होता है, 8 में 1 9, 9/2 हो गया। अब 9/2 का वर्ग कर देंगे तो 9 का वर्ग होगा तो 9 9 81 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 हो गया। अब इसमें भाग देंगे, भाग देंगे तो कब बढ़ जाएगा, 4 दूना के 8, एक बचा, एक में भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, एक बचा शेष तो ऊपर लिख देंगे बटा में 4। देखिए इसका जब हम वर्ग किए हैं तो इतना आ गया, आंसर ही हमारा है, पहला का आंसर इतना होगा। अब दूसरा दे दिया इतना, अगर दूसरा ये मान लीजिए दिया है 5 7 से 1/2, 7 से 1/2, इसका वर्ग का मतलब इस पर 2 घात करना है, इस पर 2 घात, इसका वर्ग का मतलब 2 घात कर दिए तो 2 7 14 15/2 हो गया, 15/2 हो गया। 15 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 225, 225 आएगा। बटा में 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, फिर उसी में भाग देंगे, 4 5 20, 2 बचा 25 हो जाएगा, तो 4 6 24, 1 25, 56 सही, 1/4 आएगा आंसर। इन दोनों को आप लोग क्वेश्चन को हल कीजिएगा, सेम उसी प्रकार लगेगा जिसे यहाँ पर इसको बताएं, पहला और दूसरा बताएं। देखिए आगे क्वेश्चन जो है पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात करना है। पाइथागोरीय त्रिक कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका सूत्र जो होगा हम बता रहे हैं आपको कि 2p, इसको सूत्र को हम इस सूत्र में रखेंगे, 2p², 2p कामा p² -1 कामा p² +1, इसी पर सूत्र पर मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जिन जिन संख्याएं जो है सबको p के बराबर मान रखेंगे, p के बराबर मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए p बराबर यहाँ पर प्लस दिया 4, तो इसका पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात करना है, यानी कि 3 ठो आंसर ज्ञात करना है। तो p बराबर यहाँ पर 4 मानेंगे, p बराबर कितना मानेंगे 4, इसी वाले सूत्र में रख देंगे। p की जगह 2 की जगह 2 रख दिए, p की जगह यहाँ पर 4 रख देंगे, गुणते 4, 2 गुणते 4 हो गया, माइनस p की जगह 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा, -1 हो गया एक कोष्टक में। और फिर कामा करके यहाँ पर p² दिया है तो 4 का वर्ग कर देंगे, +1 कर देंगे। अब देखिए 4 दूना के 8 हो गया, कामा चचौ को 16, 16 -1 दिया है, यहाँ पर चचौ को 16 +1 दिया है। यहाँ पर देखिए 8 कामा 16 में से 1 जाएगा, 15 बचेगा, यहाँ से 16 में 1 जोड़ेंगे, 17 हो जाएगा। यही जो है पाइथागोरीय त्रिक है, पाइथागोरीय त्रिक, यही जो है पाइथागोरीय त्रिक है। 4 पर सेम उसी प्रकार आप इन सबको लगाकर हल कर लीजिएगा, सेम बस सूत्र पर मान रखना है। 2p पाइथागोरीय त्रिक जब p पूछेगा तो 2p कामा p² -1 कामा p² +1 रहेगा, 2p कामा p² -1 कामा p² +1, इसी पर सूत्र पर हमेशा पाइथागोरीय त्रिक को मान ज्ञात करेंगे।